दोस्तों आज मैं आपको लाल किताब के अनुसार ऐसे 3 सच्चे संकेत बताने वाला हूँ जो दिखे तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। जी हाँ, पैसों की बरसात होने वाली है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आपके साथ हाल ही में कुछ ऐसी अजीब सी चीज हो रही है? कभी अचानक कोई पुराना इंसान याद आ जाता है, कभी बिना वजह मन हल्का महसूस होने लगता है, या फिर बार बार पैसों की बात दिमाग में घूमने लगती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये कोई मामूली बात नहीं हो, बल्कि पैसा आने से पहले मिलने वाले संकेत हो। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात भी बताने वाला हूँ जिसे समझ लिया तो आप खुद पहचान पाओगे कि आपकी जिंदगी में पैसा आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नहीं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, लाल किताब ये नहीं कहती कि आज ये उपाय कर लो और कल करोड़पति बन जाओ। लाल किताब कहती है पैसा अचानक नहीं आता, पहले इंसान के अंदर और आसपास कुछ बदलता है, और जब वो बदलाव शुरू हो जाता है तो उसके संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको लाल किताब के ऐसे 3 अचूक संकेत बताने वाला हूँ जो दिखाई दे तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले संकेत की। दोस्तों, बिना वजह पुरानी बातें और लोग याद आने लगते हैं। दरअसल जब पैसा आने वाला होता है ना, तो इंसान का दिमाग अतीत की तरफ लौटने लगता है। पुरानी गलतियां, पुराने दोस्त, पुराने मौके सब अचानक याद आने लगता है। जी हाँ, लाल किताब के अनुसार यह संकेत होता है कि आपका मन कर्मों का हिसाब साफ करने की स्थिति में आ रहा है, और साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं मेंटल रिसेट फेस। यदि दिमाग पुराने बोझ छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, और जब बोझ उतरता है तभी नया पैसा, नए अवसर अंदर आते हैं। अगर हाल ही में आपको भी पुराने लोग, पुरानी बातें याद आ रही है ना, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। संकेत नंबर 2, अचानक छोटी छोटी चीजों से मन खुश होने लगता है। पैसा आने से पहले इंसान का मन शांत होने लगता है। आपने नोटिस भी किया होगा, छोटी खुशी में सुकून, बेवजह की चिड़चिड़ाहट कम, चीजों के लिए ज्यादा शिकायत नहीं। लाल किताब कहती है जहाँ मन संतुलन में आता है ना, वही धन टिकने लगता है। और साइकोलॉजी भी तो यही कहती है, जब इंसान कमी की सोच से बाहर आता है तो अवसर की सोच अंदर आती है। ये बात बड़ा संकेत है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा आने से पहले नहीं, पैसा आने के बाद खुश होना चाहते हैं, लेकिन नियम तो उल्टा है। वही संकेत नंबर 3 है, पैसों को लेकर सोच बदलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे जरूरी संकेत है, ध्यान से सुनिएगा। जब पैसा आने वाला होता है ना, तो इंसान की सोच बदल जाती है। पहले सोच होती है पैसा आएगा तो देखेंगे, अब सोच होती है अगर पैसा आ गया तो मैं ये करूंगा। दरअसल ये छोटा सा फर्क असल में बहुत बड़ा बदलाव है। लाल किताब के अनुसार जिस दिन इंसान पैसे को डर नहीं, एक जिम्मेदारी समझने लगता है ना, उसी दिन धन की गति बदलती है। अगर हाल ही में आप भी पैसों को लेकर ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, फ्यूचर प्लानिंग करने लगे हो, और ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। दोस्तों, अब यहाँ ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, संकेत दिखते हैं लेकिन ये घबरा जाते हैं या जल्दबाजी करने लगते हैं, और इसी वजह से जो पैसा आने वाला होता है वो रुक भी सकता है। इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपको वो एक बात बताऊंगा जो इन संकेतों के बाद सबसे जरूरी होती है। लाल किताब प्लस वास्तु का छोटा लेकिन जरूरी संकेत। अगर हाल ही के दिनों में घर में बेवजह सफाई का मन कर रहा हो, पुरानी चीजें हटाने का मन कर रहा हो, तो लाल किताब और वास्तु दोनों इसे धन के रास्ते साफ करने का संकेत मानते हैं। पैसा गंदगी से नहीं, क्लैरिटी से आता है, चाहे वो घर की हो या दिमाग की। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अब इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये तीनों संकेत आपकी जिंदगी में दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही पैसा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप पैसा संभालने के लिए तैयार हो रहे हो। और लाल किताब का नियम साफ है, जो इंसान धन को संभाल सकता है, धन उसी के पास आता है। अब इस समय आपको लालच नहीं करना है, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी, और डर भी बिल्कुल नहीं रखना है। बस अपने फैसलों को थोड़ा शांत और सोच समझ कर लेना है। और हाँ, अगर आपको इनमें से एक भी संकेत अपनी जिंदगी में दिख रहा है तो समझ लो आप गलत रास्ते पर नहीं हो।